नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती मनपा में अगला महापौर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यानी अजित पवार गुट का ही रहेगा, ऐसा आज रविवार को आयोजित पत्रकार परिषद में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधानसभा सदस्य संजय खोड़के ने जताया। आज अमरावती महानगर पालिका की शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे के नेतृत्व में जम्बो कार्यकारिणी की घोषणा की गई। पत्रकार परिषद में विधायक संजय खोड़के ने बताया कि 6 माह पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में राकापा को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद राज्य की जनता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व पर विश्वास दर्शाया है। राज्य में ही नहीं बल्कि विदर्भ में भी राकापा की ताकत बढ़ी है। पार्टी में अब अनेक बदलाव किए गए हैं। सदस्य अभियान चलाने के बाद नई कार्यकारिणी भी गठित की गई है। आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव को देखते हुए नई कार्यकारिणी घोषित की गई। इस निमित्त आज दोपहर 3 बजे संत गाडगे बाबा समाधि मंदिर के सामने स्थित मैदान के सभागृह में राकापा अमरावती शहर के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक संजय खोड़के, अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने मार्गदर्शन किया। उनकी कोशिश करेंगे, हम हमारी कोशिश करेंगे और हम आपको बोलते दावे के साथ कि महापौर राष्ट्रवादी का ही रहेगा। 100% एक राष्ट्रवादी का महापौर रहेगा। ये हम साथ ही राकापा अमरावती शहर की नई कार्यकारिणी घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए। खोड़के ने बताया कि अमरावती शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे के नेतृत्व में 33 उपाध्यक्ष, 57 सचिव, 38 संगठक सचिव, 62 सरचिटनीस तथा 10 कार्यकारिणी सदस्य, 22 प्रभाग अध्यक्ष, 3 प्रवक्ता, 9 विविध सेल प्रमुख, 7 विधानसभा निहाय अध्यक्ष और 2 प्रसिद्धि प्रमुख की नियुक्ति की गई। पत्रकार परिषद में विधायक संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के, शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे, अविनाश मार्डीकर, भूषण बनसोड, रीना नंदा आदि उपस्थित थे। महानगरपालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका ज्या आहेत त्या निवडणुकीच्या संदर्भात पक्ष स्तरावर, राज्य स्तरावर निर्णय होणार आहे। परंतु कालच अजितदादांनी सुद्धा जर बीजेपी किंवा भारतीय जनता पार्टी महानगरपालिकेच्या निवडणुका, स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका, स्वतंत्र निवडणुका जर लढत असतील तर आम्ही सुद्धा स्वतंत्र निवडणूक लढासाठी तयार आहे, असं काल अजितदादा बोलले। अमरावतीमध्ये भाजपच्या जे काही पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं की आम्ही अमरावती महानगरपालिका स्वतंत्र लढणार आहे, तर आम्ही सुद्धा आमची सुद्धा अमरावतीमध्ये महानगरपालिका स्वतंत्र लढायची तयारी आहे। आम्ही सुद्धा स्वतंत्रचीच तयारी करत आहे आणि आम्ही स्वतंत्रपणे लढू हे 100% आपल्याला सांगतो। त्यामध्ये 100% युती होऊ शकणार नाही, कारण की काही आमचे तत्व आहे, त्या तत्वामध्ये आम्ही पार्टीसमोर आमच्या ते ठेवू की आम्ही युती करताना आमच्यासोबत बीजेपी असली तर आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही, भारतीय जनता पार्टीसोबत आम्ही स्वतंत्र 100% युतीचा प्रस्ताव असला तर करू। परंतु त्याच्यासोबत जे सहयोगी पक्ष अमरावतीमधले आहे ते सहयोगी पक्ष असले तर आम्ही ते निवडणूक त्याच्यासोबत लढू शकणार नाही, हे आम्ही आमच्या वरिष्ठ नेत्यांना समजावून सांगू आणि ते तसं जर असलं तर आम्हाला स्वतंत्र निवडणूक लढावं लागेल। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति के संबंध में भारतीय सेना के समर्थन में और जवानों का मनोबल बढ़ाने के मकसद से आज रविवार 18 मई को सुबह 11 बजे शहर के राजकमल चौक से जस्तंभ चौक महात्मा गांधी पुतले तक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में सभी लोग सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लिए हुए थे। रैली में शामिल नेताओं ने कहा कि यह रैली भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना दर्शाना था। राजकमल चौक पर रैली की शुरुआत होने के पहले पूर्व सांसद नवनीत राणा, भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी के भाषण हुए। पश्चात रैली की शुरुआत हुई। यह रैली राजकमल चौक से शाम चौक होते हुए जस्तंभ चौक महात्मा गांधी पुतले के पास पहुंची, जहां महात्मा गांधी के पुतले पर माल्यार्पण किया गया। पश्चात राष्ट्रगान के बाद रैली का समापन हुआ। रैली के दौरान सभी लोग हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयघोष करते हुए आगे बढ़े थे। रैली में भाजपा के नवनियुक्त शहराध्यक्ष नितिन दांडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा, पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, रविंद्र खांडेकर, चेतन पवार, मिलिंद बांबल, शिवराय कुलकर्णी, राधा कुरील, कुसुम साहू, लता देशमुख, भारती गुहे, अनिता राज, युवा मोर्चा के शहराध्यक्ष कौशिक अग्रवाल, सचिन रासने, बादल कुलकर्णी, दिनेश सूर्यवंशी, सुनीता काले, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए थे। सगळे पुरुष मंडळीला मारल्यानंतर त्यांच्या बायकांना जसं सांगण्यात आलं की जाके तेरे बाप को मोदी को बताओ, त्याच्यानंतर पूर्ण देशात नाही पूर्ण विश्वात हा राग सगळ्यांच्या मनात आहे आणि म्हणून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोदीजींना, अमित शहाजींना, आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजींना जे त्यांनी प्रत्येक निर्णय
पाकिस्तानाच्या विरोधात घेतले त्याचे सगळे पावलासोबत हिंदुस्थानचा प्रत्येक व्यक्ती उभा आहे हे दाखवण्यासाठी हे तिरंगा रॅलीचं आयोजन आपल्या अमरावतीमध्ये आमचे नितीन भाऊनी आणि आमचे सगळे पक्षाचे लोक बाहेर आले. ज्यांना वाटते की तिरंगासोबत प्रेम आहे ते सगळ्यांच्या हाती हात तिरंगा होता आणि एवढे उन्हामध्ये सुद्धा ते सगळे रोडवर चालत होते स्वाभिमानाने तिरंगा हातात घेऊन. पर वो पाकिस्तान को बताना चाहूँगी जिसने धर्म पूछ कर हमारे हिंदू इनोसेंट्स लोगों को मारा, तो उनको ये बताऊंगी कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और अगर हिंदुस्तानी अगर किसी के विरोध में खड़ा होता है तो उसकी आखिरी सांस लिए तक हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ये शांत नहीं बैठेंगे. और मोदी जी के साथ इस देश का हर हिंदुस्तानी उतने ही मजबूती के साथ हर कदम पे उनके साथ खड़ा है. और पाकिस्तान, तुम्हारा बाप हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और तुम्हारा बाप हिंदुस्तान रहेगा. ये याद रखना. ये तिरंगे में जितनी ताकत है हर हिंदुस्तानी अपने दिल में और दिमाग में लेके चलता है. पाकिस्तानच्या आतंकवाद्यांनी एक नपुंसक डास्टर्डली आता शिवी द्यायची होती पण देत नाही आहे असा एक हमला आपल्या भारतीय इनोसेंट लोकांवर केला. त्याचं उत्तर रोखठोक उत्तर आपल्या पंतप्रधानांनी आणखी मिलिटरीनी एअरफोर्सनी त्यांच्या सीमेमध्ये न जाता उद्ध्वस्त केलं. आता ज्यावेळेस पाकिस्तानच्या लक्षात आलं की त्यांचा एअरबेस संपलेला आहे, त्यांच्याजवळ आता प्लेन्स त्यांच्याजवळ नाही आहे, त्यांच्याजवळ पेट्रोल पण नव्हतं फाईट करण्याकरता, ॲम्ब्युलेशन नव्हत्या, त्यांनी सीज फायरचं डिक्लेअर केलं आणि भारताचं हृदय मोठं आहे. भारताच्या लक्षात आलं की समजा आता आणखी हे पुढे गेलं तर हे उद्ध्वस्त होऊन जाईल पाकिस्तान, तर आम्ही सीज फायर दिला, कंडिशन टाकली त्याच्यामध्ये, त्याचं चालू आहे. आज ही जी रॅली आहे त्याच्याच प्रित्यार्थ ही रॅली आपण आयोजित केलेली आहे. ही रॅलीचा उद्देश एकच होता की देशवासियांना लक्षात आलं पाहिजे की देशाचं प्रेम जे असते ते किती उतावलेलं आहे, किती लोक चिडलेले आहेत, किती लोकांना आपल्या इनोसेंट लोकांना मारण्याचा बदला घ्यायचा आहे. हे आणखी आपल्या सैन्याने जे केलं, आपल्या पंतप्रधानांनी जे केलं त्यांच्याकरता ही रॅली आपण आयोजित केलेली आहे. या रॅलीमध्ये माजी सैनिक पण हजर होते आणि त्यांनी पण पूर्ण वेळ साथ दिली आमची, त्यांचा आम्ही सत्कार सन्मान पण केला. SS2 जस्टिस प्रकल्प ISWES अकोला का दल बाल विवाह मुक्त अकोला जिला कराने के लिए कार्यरत है. इस दल से मिली जानकारी के आधार पर ग्राम सचिव व सरपंच की सहायता से बालापुर थाना क्षेत्र के गांव में 16 मई को होने वाले बाल विवाह को रोकने में सफलता प्राप्त की. इस दल को जानकारी मिली थी कि बालापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय एक नाबालिग युवती का बाल विवाह 16 मई को बुल्ढाना जिले के एक 25 वर्षीय युवक के साथ घर पर ही किए जाने वाला है. इस आधार पर 15 मई को सुबह ग्राम स्तर पर कार्यरत ग्राम बाल संरक्षण समिति और बाल ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ नाबालिग युवती के घर पहुंचकर बालिका के माता पिता को समझाकर उसे पत्र लिखवाया. पश्चात उन्होंने गारंटी दी कि वे उनकी बेटी का बालिग होने तक विवाह नहीं करेंगे, लेकिन संदेह रहने पर उसी दिन अपरांत 4 बजे बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने फिर से नाबालिग के घर जाकर जायजा लिया. तब वहां शादी की तैयारी होती दिखाई दी. मेहमान भी वहां मौजूद थे और हल्दी कार्यक्रम शुरू था. समिति ने तत्काल नाबालिग के परिजन मेहमानों की बैठक लेकर बाल विवाह प्रतिबंधक कानून अधिनियम 2006 बाबत जानकारी दी और सभी का समुपदेशन किया. साथ ही अकोला के बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होने वाले की नोटिस दी. पश्चात दूल्हे सहित नाबालिग युवती और बाराती व रिश्तेदारों को अकोला में समिति के सामने पेश किया गया. समिति ने युवती की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने तक विवाह न करने बाबत गारंटी पत्र दोनों परिवार से लिख कर लिया. उस समय ग्राम सचिव सरपंच की गवाही भी ली. पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से जिले में ड्रोन और उस तरह के सभी हावी साधनों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है. यह पाबंदी जिले में 31 मई तक लागू रहेंगी. भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठना जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद अमरावती ग्रामीण पुलिस ने सतर्कता की चेतावनी दी है. 10 मई को भारत शस्त्र संधि की घोषणा की और ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया, लेकिन आतंकवादी संगठन द्वारा उनके भारत में रहे गुप्त समर्थक और स्लीपर सेल सक्रिय कर बदला लेने के लिए हमला किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
इसके लिए ड्रोन रिमोट नियंत्रित माइक्रोलाइट, एयरक्राफ्ट, पैरामोटर, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बलून जैसे साधनों का इस्तेमाल किए जाने की संभावना पुलिस ने व्यक्त की। इस पृष्ठभूमि पर अमरावती ग्रामीण क्षेत्र में कानून सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना की गई है। इसके मुताबिक 31 मई तक अमरावती ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट, एयरक्राफ्ट, पैरामोटर, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर, हॉट एयर बलून जैसे साधन पास में रखने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने की चेतावनी प्रभारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने दी है। धारनी तहसील के धुलघाट रोड एवं आसपास के गांवों में शनिवार शाम करीब 5 बजे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस अचानक बदले मौसम में मूंग, कपास और केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई घरों की टीन की छतें उड़ गई। लगभग 1 घंटे तक चली इस बारिश ने जहां गर्मी में थोड़ी राहत दी, वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खींच दी। धामनगांव रेलवे के समीप अंजन सिंघी अशोकनगर मार्ग पर शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहन जंगली सुअर से टकरा गया, जिससे वाहन चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में जंगली सुअर की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वर्धा जिले के गांधीनगर निवासी विकास तराले इसके रूप में हुई है। वे अपने भांजे पंकज ठाकरे के साथ अंजन सिंघी से अशोकनगर की ओर रात 9 बजे दोपहिया वाहन से लौट रहे थे। इसी दौरान अशोकनगर के समीप अचानक ही एक जंगली सुअर सड़क पर आ गया, जिससे दोपहिया वाहन की उससे जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में विकास तराले की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पंकज ठाकरे गंभीर रूप से घायल हो गया। दरियापुर पुलिस ने बनौसा के जिनिंग मार्केट के पास स्थित विक्रम ज्वेलर्स में 10 मई को हुई 77,69,500 रुपए की चोरी की घटना में जालना के 5 चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह में दरियापुर की सराफा दुकान के साथ ही बीड़, खामगांव व मध्य प्रदेश के नेपानगर की दुकानों में सेंधमारी करने की कबूली दी है। गिरोह के पास से पुलिस ने 5 लाख कीमत की स्विफ्ट गाड़ी के साथ ही 38.240 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 3,49,000 और 5 किलो चांदी के साथ ही 69,500 रुपए नगद व 2 मोबाइल, इस तरह कुल 14,47,500 रुपए का माल जब्त किया है। राज्य सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय ने जिला परिषद से अपने अपने जीपक क्षेत्र की सदस्य संख्या निर्धारित कर संबंधित अपडेट ब्यौरा तत्काल प्रस्तुत करने के आदेश जिलाधिकारी को शुक्रवार को जारी किए। ग्राम विकास विभाग के सह सचिव व भपोसे के हस्ताक्षर से जारी संबंधित पत्र से कहा गया कि अधिकांश जिला परिषद द्वारा ग्राम विकास मंत्रालय को भेजी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी से मेल नहीं खा रही है। उसी प्रकार विगत 5 वर्षों में कुछ शहरी हिस्से इसको ग्रामीण में तथा कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसीलिए जिले की तहसील निहाय जनसंख्या, नई स्थापित ग्राम पंचायत, पुनर्वसन से हुए नए गांवों को निर्मिति आदि का नए सिरे से ब्यौरा मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। निम्बी गांव में 17 मई को दोपहर करीब 12 बजे खेत में फसलों का पानी देते समय जानवरों से फसलों को बचाने के लिए झटके वाली फेंसिंग के शॉर्ट सर्किट के कारण चाचा भतीजे की मौत हो गई। मृतकों के नाम संजय बलिराम भुयार, प्रणव भुयार है। जानकारी के मुताबिक निम्बी निवासी संजय भुयार और भतीजे प्रणव गणेश भुयार शनिवार को सुबह करीब 9 बजे शिरकेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले निम्बी के खेत में प्याज, टमाटर और मिर्च के पौधों को पानी देने गए थे, लेकिन अचानक तेज हवाएं और पानी के कारण टूटे बिजली के तार की चपेट में आने से दोनों को करंट लगने से वे बेहोश हो गए। जैसे ही आसपास के खेत मजदूरों को घटना का पता चला, वे चिल्लाते हुए घटनास्थल की ओर दौड़े। दोनों को तुरंत मुर्शी उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला सामान्य अस्पताल उनको रेफर कर दिया। बीच रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। अंजनगांव सुरजी तहसील में किसान आत्महत्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। तहसील के भंडारज निवासी संजय गजानन सिंह ने फसलों की बर्बादी तथा कर्ज से त्रस्त होकर 16 मई को घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता शनिवार 17 मई को चला। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह ने अपने पिता के नाम पर 4 एकड़ जमीन पर खेती कर रहा था। संजय के परिवार में उसकी माँ, पिता, भाई बहन, पत्नी और 2 बच्चे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर ही थी।
पिछले कुछ वर्षों से फसलों की बर्बादी के कारण कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा था, जबकि आजीविका चलाने के लिए भी घर का करता रहने से उसे ही प्रयास करना पड़ रहा था। हर साल फसल की कमी के कारण वे 7/12 का ऋण नहीं चुका पा रहे थे। इस खराब फसल के कारण कर्ज का बोझ बढ़ता गया और 3 लाख तक पहुंच गया। इससे त्रस्त होकर कुछ दिनों से काफी वे परेशान चल रहे थे। अंततः स्थिति से तंग आकर संजय ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजापीर थाना क्षेत्र के तहत पटवारी भवन के पास पेट्रोल पंप मालिक को लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक ने लुटेरों का जबरदस्त सामना किया। चारों लुटेरों को खाली हाथ भागना पड़ा। घटना की शिकायत पेट्रोल पंप संचालक सौरभ संजय जगताप इन्होंने राजापीर थाने में दर्ज कराई। यह घटना शुक्रवार 16 मई की रात 11:30 बजे के दौरान घटित हुई। जानकारी के अनुसार सौरभ जगताप का रुक्मिणी नगर में संजय बन चौक के पास प्रताप पेट्रोल पंप है। शुक्रवार की रात 11:15 बजे के दौरान वह पेट्रोल पंप बंद कर रुपए से भरी बैग लेकर घर की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में पटवारी भवन के पास 2 दुपहिया पर 4 युवक वहां पहुंचे और उन्हें रोका। अचानक मारपीट करते हुए बैग और गले की चेन छीनने का प्रयास किया। प्रतिकार करते हुए सौरभ और लुटेरों के बीच मारपीट हुई, जिसमें सौरभ के साथ एक लुटेरा भी घायल हुआ। घटना के बाद सौरभ की पत्नी ने उन्हें शहर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया। शनिवार को सुबह घटना की शिकायत राजापीर थाने में दर्ज कराई गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।